हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दारोगा प्रीलिम्स एग्जाम 2213 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हम एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट अभी कर रहे हैं, जिसमें टोटल 7 अभी तक करवा दिया जा चुका है। आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपने इससे पहले 7 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब की होती है, वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताए जाते हैं, तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द प्लेयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन को। दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा फिनलैंड। इसकी कैपिटल की हम बात करें तो हेलसिंकी इसका कैपिटल है, हेलसिंकी, HELSINKI। किस राज्य की नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर को चुना गया है। यह मणिपुर में पुलिस स्टेशन है। पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। यह 2020 में पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है देश का पहला राज्य बन गया था जैव विविधता वाला। ठीक है फ्रेंड्स, जैविक प्रदेश वाला सिक्किम जो है 2016 में बना था पहला राज्य। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शशि थरूर। इनकी अलग पुस्तकें की बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ हिंदू, उसके बाद है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताई जू इंग। अगर हम पुरुष के एकल खिताब की बात करें तो यह है विक्टर एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन। अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बास्केटबॉल से। यह बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेरेन टैंग को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है प्रथम राज्य के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया। अगर द्वितीय की बात करें तो महाराष्ट्र और तृतीय आपका राजस्थान हो जाएगा इसका। नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायलिन। यह वायलिन के मशहूर वादक थे, ठीक है, TN कृष्णन। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर को। 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडमान सागर में। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, 1994 से। क्या पता आपको ईयर भी पूछ दिया जाए, तो इसे याद कर सकते हैं। हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 94, 94th।
ठीक है, 2020 के इस सूचकांक में भारत को भूख के गंभीर स्तर की श्रेणी में रखा गया है। अगर शीर्ष स्थान पे टॉप पे बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है जो बेलारूस है, बेलारूस। एशियन पैरा खेल 2020 का शुभंकर होगा, ऑप्शन नंबर ए फेई फेई। चीन के हांगझोउ में आयोजित किए जाने वाले चौथे एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर फेई फेई को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा F5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौर। अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली हमारा जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, और काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू वो थर्ड स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी? तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कपास के लिए। कपास एक ऐसा फसल है जो कि विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था, और ये कहाँ पर किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड। ठीक है, वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका मैं आंसर बताते जा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर मिला लीजिए। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन। 27 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 सेंटीमीटर। 29 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 किलोमीटर। अब है क्वेश्चन अगला, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है तो कोई कार्य की गिनती नहीं होती है। अगर 32 की बात करें क्वेश्चन की, एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है अदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु पर।
चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय के चारों ओर एक वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसकी SI मात्रक टेस्ला एवं CGS यूनिट की हम बात करें तो गॉस हो जाता है। CGS यूनिट में हो जाएगा गॉस। यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली खपत करेगी? तो 36 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऊर्जा इज इक्वल टू होता है कुल ऊर्जा आपको निकालेंगे तो वाट इंटू आवर होता है घंटा। तो वाट कितना यहाँ पर है 200 वाट है, कितना घंटा चलता है 5 घंटा और कितने दिन तक 10 दिन तक। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 10,000 वाट प्रति 1000 पे। तो यहाँ पे 10 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर, 10 यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, 36 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, 37 का आपका ए हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन होगा तो चंद्रमा पर जाकर के उसका भार 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 भाग हो जाता है और 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 आपका न्यूटन इसके हिसाब से, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा, भार कभी भी चेंज नहीं होता है। सॉरी, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं रहता, भार परिवर्तित होता रहता टाइम टू टाइम। अगले क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। निम्न में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्रुवन, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं। तो ध्रुवन जो है अनुपस्थ तरंगों, जैसे प्रकाश का गुण है, अनुपस्थ तरंगें वैसी तरंगें होती हैं जिनके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्रॉस्ट ने। इस नियम के हिसाब से किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो 41 का ए ऑप्शन हो जाएगा SP। CO2, C2H2, BeCl2, BeH2 में SP प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी, यानी कि भारी जल हैवी वाटर और ग्रेफाइट दोनों करता है। भारी जल की फॉर्मूला की हम बात करें तो D2O इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। विमंदक का जो मुख्य कार्य होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HNO2। पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्ट्रोंशियम। और अगर हरे रंग की बात करें तो बेरियम, ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रसधानी। रसधानी सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसमें जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? लाइपेज, जो कि आपका आंसर में नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 होते हैं। केंचुए की हम बात करें उसमें 8 होते हैं, ये केंचुए में 8 होते हैं। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 दिन।
ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। यह रक्त को गाढ़ा बनाते हैं एवं रक्त को जमने में मदद करते हैं। इनकी औसत संख्या 2.50 लाख 2.50 लाख से 3 लाख के मिलीमीटर क्यूब के बीच में होती है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा विखंडन। अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। यहां से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख मिट्टी का कंधा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो धौलावीरा से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बदरायन। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बदरायन थे। अगर जैमिनी पूर्व की बात करें तो जैमिनी जो थे वो पूर्व मीमांसा तथा महर्षि कणाद थे या उलुक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंबोज। किसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंबिसार। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी कुजुल कडफिसेस। इसने कुषाण वंश की स्थापना भारत में की थी। भीम कडफिसेस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीर खुसरो। इसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके हिसाब से इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। वह खुरासन के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1674 में। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर राव द्वारा संपन्न की गई। इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी नीना डी कुन्हा ने। यह 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1763 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब की गई थी? तो 1839 में, 1839 में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1932। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपुरा। म्यांमार की कुल सीमा जो कुल 4 भारतीय राज्य से लगती है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और लास्ट में आपका मिजोरम हो जाता है। इस हिसाब से त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सीमा नहीं बनाता है म्यांमार से। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका काराकोरम। यह पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आ जाता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड। यह नागालैंड में स्थित है। यह घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है।
निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा व्यास। व्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी स्थित है, जहां हरिके बैराज का निर्माण होता है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा। तवा, बंजर, शेर एवं ओरसंग नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये एग्जाम के लिए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में। लौटते हुए जो मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कावेरी नदी पर, जो कि यह कहां पर है? तो तमिलनाडु में। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तातीपाका परिशोधनशाला है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी कच्छ का रण। इसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह सेकंड में आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। लोही एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भेड़ की। लोही जो है भेड़ की प्रमुख नस्ल है, जिसका पालन दूध के किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन है। किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष तक। एक बार संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो 77 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, साधारण बहुमत के द्वारा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है। यह सही नहीं है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल नवाचार भारत की देन है। शून्यकाल वर्ष 1962 में मिस्टेक हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा, 1962 में से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिससे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, लेकिन इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में प्रश्नकाल के पहले, इसलिए यह आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन भाग 21। ये गलत है, ये भाग 20 के बीच में है। ठीक है, संविधान संशोधन जो है आपका भाग 20 में है। बाकी सब जो है निर्वाचन 15 में बिल्कुल सही है। आपातकाल उपबंध जो भाग 18 ये भी सही है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये भी सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को सौंपता है। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति।
लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यह 1986 1986 में आया था। गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश की थी। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 143 143 के तहत। वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी 233 233। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, 245, जिसमें से निर्वाचित 233 तथा 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 233 निर्वाचित सदस्यों में 229 राज्यों में तथा 4 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए होते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज। पंचायती राज या स्थानीय शासन जिसे कहते हैं, यह राज्य सूची के अंतर्गत है, यह संवर्धित सूची के अंदर नहीं आता है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कि कोरम आवश्यक है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदस्यों की कुल संख्या की आधी। जितने मेंबर्स होते हैं उन सबके कम से कम आधी होना आवश्यक है इसके लिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। 87 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। 88 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? आप यहां पर देख सकते हैं 89 का जो है पहला है कि इसमें कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। सेकंड पॉइंट है कि आर्थिक व्यवस्था विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रदर्शित करती है। तो इसके हिसाब से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 यानी कि दोनों जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसमें है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित जो है किस क्षेत्र से है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नाम जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि श्रम गहन उद्योग वह है जहां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यॉर्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर सी लातविया की राजधानी रीगा है। और वहीं लिथुनिया की बात करें तो ये इसकी जो है वो विल्नियस, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना और मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है। निम्न में से कौन एक भू आविष्टिक यूरोपीय देश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी
लिथुआनिया। लिथुआनिया भूआविष्टित देश नहीं है, यह बाल्टिक सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1946 में यानी कि 1946 में की गई थी। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे कप्स हैं, ये सब सारे गोल्फ से संबंधित हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जिनेवा में की गई थी। फ्रेंड्स, टोटल हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन का देख लिया। आशा करता हूँ कि आप सबके मार्क्स अच्छे आए होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।